करने के लिए, जिसकी चर्चा आज दिन भर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में है, सुर्खियों में है, क्योंकि देश का सबसे शांत, सबसे कम संख्या में से एक समुदाय जिसका नाम है जैन समुदाय, जो अपने बारे में क्लेम करता है कि वह अन्य समुदायों की तुलना में कई गुना अधिक टैक्स पे भारत सरकार को करता है, सबसे समर्थ समुदायों में से एक है, अल्पसंख्यक है समुदाय है, उनके धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा देश भर में तो प्रदर्शन किए ही जा रहे हैं, इसके साथ साथ आज साल के पहले ही दिन दिल्ली में भी प्रदर्शन किए गए। क्या है ये पूरी कहानी, आज के सेशन में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि एक बार जल्दी से आप इस सेशन को साझा कर दें। साथियों, आपके सामने कुछ तस्वीरें साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स आप न्यूज के माध्यम से देखें। जैन कम्युनिटी स्टेजेस प्रोटेस्ट इन मुंबई, दिल्ली ओवर शिखरजी टर्निंग इनटू टूरिस्ट साइट, पालिटाना टेम्पल वेंडलाइज। दो घटनाएं हैं जिनके कारण जैन समुदाय पूरी तरह खफा है। एक घटना है दिल्ली के अंदर शिखरजी के अंदर टूरिज्म साइट डेवलप करने पर, और दूसरी घटना है पालिटाना टेम्पल को वेंडलाइज करने पर। ज्वाइन टू हैंड होल्ड प्रोटेस्ट रैली ऑन जनवरी 1, झारखंड गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर दिल्ली के अंदर कुछ प्रोटेस्ट करने की बातें हुई। ये तो सुर्खियां थी, लेकिन ये रियलिटी में कुछ इस प्रकार से बदलती हुई दिखाई दी। साथियों, 26 दिसंबर से प्रतिदिन देश के विभिन्न कोनों में जैन समुदाय, श्वेतांबर और दिगंबर, सभी लोग सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां जहां संभव है अपने विरोध प्रदर्शन के साथ साथ प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि सबसे शांत समझा जाने वाला समुदाय अपनी बातों के लिए आज सड़कों पर है। इसका मतलब निश्चित ही उनके बहुत से हित प्रभावित हुए होंगे। साथियों, सामान्यतया देश के अंदर बिजनेस क्लास से रिलेट करने वाली कम्युनिटी आज अगर सारे व्यवसायों से निकलकर परिवार की महिलाओं समेत सड़कों पर है तो मुद्दा शायद बहुत बड़ा होगा। आप और तस्वीरों से भी यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में चर्चा है सम्मेद शिखर की। क्या है ये सम्मेद शिखर की चर्चा, आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूंकि आप देश के विभिन्न कोनों में विराजमान हैं, आपको नहीं पता कि ये कहां से रिलेटेड घटना है, इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहले भारत में उपस्थित राज्यों में एक राज्य है, नाम है झारखंड। ये रहा झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के अंदर एक जिला है। जिले का नाम है गिरिडीह, GIRIDIH, गिरिडीह नाम से एक जिला है। आप यहां पर इसे जूम करके देख सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि अगर लोकेशन के साथ में आपको चीजें याद होंगी तो आप सारी बातों को रिलेट कर पाएंगे। गिरिडीह जिले से आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह जिले को अगर हम ज्योग्राफिकली आगे देखते हैं तो एक पहाड़ी का नाम निकल कर आता है। पहाड़ी का नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। आप यहां पर एक पहाड़ी मार्क लगी हुई देखते हैं, दैट इज पारसनाथ की पहाड़ी। ये ज्योग्राफिकल फीचर हुआ। अगेन मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं ताकि आप रिलेट कर पाएं। भारत में एक राज्य झारखंड में एक जिला जिसका नाम गिरिडीह में एक पहाड़ी जिसका नाम पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी और भी अगर बहुत ज्यादा जूम करके देखी जाए तो कुछ और छोटी छोटी पहाड़ियों से जुड़कर बनी है, जैसे श्री नेमिनाथ प्रभु, श्री आदिनाथ प्रभु, श्री मल्लीनाथ प्रभु, श्री शेषनाथ प्रभु। आप अगर नाम को पढ़ रहे हैं तो शब्द प्रभु काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, श्री शब्द भी काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तर्क यह है कि ये जो नाम आपको सुनाई दे रहे हैं ये सभी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, यानी जैन धर्म के अंदर जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया वो तीर्थंकर के नाम हैं। इन तीर्थंकरों के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी पर स्थान बने हुए हैं। ये पारसनाथ पहाड़ी दिखती कैसे है
मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये पारसनाथ पहाड़ी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। यहां पर ये जो आप टेम्पल्स देख रहे हैं, शायद आपको विजिबल हो, अलग अलग किनारों पर, अलग अलग चोटियों पर बने हुए जो टेम्पल्स आप देख रहे हैं, शायद आपको अब ये भी विजिबल हो रहे हों। इससे आप इस तस्वीर में जो बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं, क्या पता अब उन्हें आप रिलेट कर पाएं। ये जो आपको यहां से लेकर यहां तक लकीर सी बनी दिखाई दे रही है, ये सारे टेम्पल्स हैं। इनके लगभग दूरी 9 किलोमीटर है, यानी 9 किलोमीटर की सीमा में लगभग इतने सारे टेम्पल्स आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या खास है इन टेम्पल्स में पारसनाथ हिल पर? साथियों, ये जैन धर्म का विश्व में सबसे पवित्र स्थल है। यहां पर जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल सम्मेद शिखर है। यह माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी से निर्वाण की प्राप्ति की थी। साथियों, जैन धर्म का सबसे उच्च मूल मंत्र है अहिंसा का मंत्र। ये वो मंत्र है जिसमें जैन समुदाय चींटी भी मारने के बारे में विचार नहीं कर सकता। यही कारण है कि पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरह से आज तक का विकास क्रम रहा है, कहते हैं कि इस पहाड़ी पर यदि शेर भी आ जाए तो भी वो यात्रियों को नहीं काटता, क्योंकि यहाँ की आबो हवा ऐसी है कि यहाँ पर अहिंसा का मूल मंत्र बसावट में बसा हुआ है। कोई भी हिंसक जीव अगर इन पहाड़ियों पर प्रेजेंट है तो वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाता। ये जैनिज्म के अहिंसा मूल मंत्र की वहां पर विराजमान छटा है। कुछ और तस्वीरें भी हैं जिनसे आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि ये जितने भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको जो स्थान से दिख रहे हैं, ये पारसनाथ पहाड़ी पर बने हुए वो समस्त क्षेत्र हैं जिन्हें जैनी अपने जीवन का सबसे अल्टीमेट गोल मानते हैं। यानी यदि जीवन में संपूर्ण मन, कर्म और वचन के साथ, जो कि जैन धर्म में बताई गई विधि विधान के अनुरूप अगर हो, और कोई व्यक्ति इस पारसनाथ पहाड़ी की यात्रा कर ले, जैन समुदाय से संबंधित व्यक्ति यदि बताए गए मूल मंत्रों के अनुसार जीवन के जो भी आदर्श अभी तक स्थापित किए गए हैं तीर्थंकरों के द्वारा, उनका स्मरण करते हुए यहां से यात्रा कर ले, तो उसे इस मानव योनि से, मतलब जो भी अन्य योनियां जीवन में पैदा होने की या पुनर्जीवन के बाद की हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। यह माना जाता है कि उसके जीवन का उत्कृष्ट स्वरूप यहां की यात्रा से निकल सकता है। अर्थात देखिए, मैं पहले ही जैन समुदाय से अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूं सेशन की शुरुआत में ही। अगर मुझसे जानकारी साझा करते समय कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो जाए तो आप उसे जानबूझकर समझी गई त्रुटि ना समझें। मैंने आपके सेशन को करने से पूर्व काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है, फिर भी तथ्यात्मक त्रुटि के लिए हम पूरी तरह से आपसे पहले से ही क्षमा मांगते हैं। और अगर फिर भी त्रुटि होती है तो हम कंटेंट के साथ इस पूरी जानकारी को, जो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं, लिखित में भी साझा करने का प्रयास करेंगे। अगर फिगर्स में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हम उसे और क्रॉस वेरीफाई करेंगे। आपके कमेंट्स सदैव आमंत्रण रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं, अब इसके बारे में इतनी ज़्यादा पवित्रता है कि आप इस भाव से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतनी पवित्र जगह हो, उसकी पवित्रता को बचाए रखना, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैन समुदाय के द्वारा इस पर्टिकुलर स्थान पर अपने आप को पहुंच पाना, दोनों ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। जहां एक जैनी जीवन काल में यहां जाना चाहता है, वहीं इसकी रक्षा और इसकी संरक्षा आज वो करने के लिए सड़क पर उतर गया है। आप पूछेंगे, ऐसा हुआ क्या है? क्या सरकार ने यहाँ पर माइनिंग की अनुमति दे दी है क्या सरकार ने इन मंदिरों के साथ कुछ और विचार कर लिया है क्या? नहीं साहब, सब कुछ थोड़ा और आगे चलकर बताते हैं। साथियों, असल में झारखंड के हिमालय कहे जाने वाले इस स्थान पर जैनियों के पवित्र तीर्थ जो शिखर जी स्थापित हैं, यहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों ने मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति की है। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह सर्प है,
उन्होंने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। ये जो मंदिर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये अब तक सब सही चल रहा था। अचानक झारखंड सरकार के द्वारा एक आदेश आता है। आदेश क्या? झारखंड सरकार के द्वारा आदेश आता है कि ये सभी लोगों के लिए दर्शनीय होगा, अर्थात यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर दर्शन कर सकेगा। अब एक बार में आपके दिमाग में सवाल आना शुरू होगा, बहुत सारे आपके दिमाग में संभव है प्लस माइनस भी तैरने लगेंगे। जाना सभी के लिए संभव होगा, इससे क्या मतलब है? क्या पहले कोई जा नहीं सकता था क्या? अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। असल मायने में ये जैन समुदाय का धर्म स्थल है। यहाँ पर जैन मान्यताएं रखने वाले या जैन मान्यताएं मानने वाले लोग पहुँचते हैं। विरोध इस बात का है कि सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। अब आप पूछेंगे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, सर आपने अभी जो बातें अभी मुझे बताई उन बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इतनी सारी अगर पॉजिटिविटी है तो हमें भी देख के आना चाहिए। बिल्कुल सही सोच सकते हैं आप, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैन धर्म के अंदर बहुत से नियम ऐसे हैं जिन्हें मानते हुए कोई व्यक्ति जैन बनता है। जिन नियमों में बहुत सारे जैन समुदाय के, इवन जैन समुदाय का नियम ही यही है कि वो रात्रि के बाद भोजन नहीं करते। जैन के नियमों में जो नियम हमने अपने समाज में हमारे जैन मित्रों से सीखे, उन नियमों में है कि ये जमीन के नीचे उगने वाले किसी भी फल को नहीं खाते, या फिर ये कहिए कि जो जड़ के रूप में कंदमूल बनी है उन्हें नहीं खाते। ऐसा माना जाता है कि उसमें किसी जीव की उपस्थिति हो सकती है। यही कारण है कि जैन समुदाय आलू नहीं खाता। आप सोचिए, जो आलू में उपस्थित किसी प्रकार के कीड़े को या फिर जड़ के अंदर उग रही चीज़ों को, क्योंकि ये माना जाता है कि जड़ में जो वस्तु उगती हैं उनमें सूर्य का प्रकाश नहीं है, इस वजह से उसके अंदर ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो यह बुद्धि का विकास नहीं करेगी। इसीलिए जो जैन समुदाय की जो बातें मैंने सुनी हैं, वो बातों के अनुसार जो जड़ से ऊपर उगे वही वस्तु धारणीय है, यानी कि उसे ही ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, मूल को धारण नहीं किया जाता। जड़ में जो चीजें उपलब्ध हों, जड़ से जो निकल कर आए, उन्हें नहीं खाया जाता। ऐसी किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता जिसमें किसी की जीवन की जाने की आशंका हो। यही कारण है कि जो समाज इतना अहिंसक है, जो कि शराब से, मांस से, मीट से पूरी तरह परे है, वो समुदाय अपने इस तीर्थ स्थल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप पूछेंगे संघर्ष की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि जैसे ही आप इसे पर्यटन स्थल घोषित करते हैं, पर्यटन स्थल घोषित करते ही यहां पर सभी प्रकार के लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जैसे ही पहुंचना शुरू हुए हैं तो यहां पर वो लोग भी उपस्थित होने लगे हैं जो जैन धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते। अगर जैन धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते, अर्थात वो शराब का उपयोग कर सकते हैं, हो सकता है मीट मांस का भक्षण करके आए हों, हो सकता है कि यहाँ पर लगने वाली जो स्टॉल्स हैं उनमें उस प्रकार के फलों का उपयोग किया जाए जो कि जैन धर्म में वर्जित हैं। इस बात से जैन समुदाय की भावनाएं आहत हैं। आप विचार करिए, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि किसी क्षेत्र का पर्यटन स्थल घोषित हो जाना उस क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन सरकार ने भले ही ये मंशा के साथ इसे पर्यटन स्थल घोषित किया हो, जैन समुदाय का कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित करने से हमारे धर्म के लिए जो संरक्षित विधान है उसको आपत्ति पहुंचेगी। अब यह सवाल द्वंद्व का खड़ा हो गया। द्वंद्व किस प्रकार से क्रिएट हुआ? द्वंद्व ये कि भारत के मूल अधिकारों में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि वो किस रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस, कहां से जन्मा है। तो क्या इन क्षेत्रों के आधार पर यह डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि उसने क्या खाया है? ये सवाल संभव है कि भविष्य में अगर ऐसे ही विरोध रहे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी चले जाएं, लेकिन फिलहाल सरकारें इस प्रकार के विरोध को आगे बढ़ाने की स्थिति में दिख नहीं रही हैं। क्या हुआ? कौन सी सरकार ने क्या किया? केंद्र का विरोध क्यों हुआ? झारखंड सरकार का विरोध क्यों हुआ?
दोनों जगह कौन सी सरकारें हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सम्मेद शिखर जी भारत के झारखंड में गिरिडीह जिले के अंदर स्थित जगह है, जो कि 1350 मीटर की जगह पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। तीर्थंकरों ने लगभग 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहां पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। इस कारण से यह काफी ज्यादा पूजनीय जगह है। अब मैं आपको थोड़ी आगे की बात बताता हूं। तो असल मुद्दा विवाद का शुरू कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जैन धर्म की जरूरी बातें बता देता हूं। असल में साथियों, मान्यताएं हैं जैन शास्त्रों के अनुसार कि अपने जीवन में सम्मेद शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर व्यक्ति मृत्यु के उपरांत पशु योनि अथवा नरक को प्राप्त नहीं करता। यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति सम्मेद शिखर आकर पूरे मन भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक वह मुक्त रहता है। यह तभी संभव है जब वह यहाँ पर सभी भक्त तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए उनके द्वारा दिए गए उपदेशों, शिक्षाओं और सिद्धांतों का शुद्ध आचरण करते हुए पालन करे। यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र की पवित्रता और सात्विकता के प्रभाव से ही यहाँ पर पाए जाने वाले शेर, बाघ आदि जंगली पशुओं का स्वाभाविक हिंसक व्यवहार नहीं देखा जाता। इस कारण तीर्थ यात्री भी बिना भय के यहाँ यात्रा करते हैं। इसी कारण से इस क्षेत्र में बहुत से राजाओं, महाराजाओं, ऋषियों ने आकर के मोक्ष की प्राप्ति की है। साथियों, जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों में से प्रथम जो तीर्थंकर थे जिनका नाम आदिनाथ था, अर्थात भगवान ऋषभ देव जो थे, उन्होंने कैलाश पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया था। 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने चंपापुरी में, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर और 24वें तीर्थंकर जो अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, उन्होंने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया। वहीं जो 20 बाकी बचे तीर्थंकर हैं, उन्होंने इसी सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम भगवान पार्श्वनाथ था, उन्होंने यहीं पर कठोर तप और ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया। अतः भगवान पार्श्वनाथ की टोक इस शिखर पर स्थित है और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और इसी कारण से इन पहाड़ियों को पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन जिन शब्द से बना है, जिन बना है जी धातु से, जिसका अर्थ है जीतता, जीतना, और जो शब्द दूसरा है जिसका अर्थ है मन को जीतना, अपनी वाणी को जीतना, अपनी काया को जीतना। वे ही लोग जैन हैं या जिन हैं जिन्होंने अपने शरीर पर कोई वस्त्र, शुद्ध शाकाहारी भोजन, मीठी बोली और एक जैन अनुयायी की भूमिका में पहचान स्थापित की हो। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ था। महावीर ने अपने जीवन काल में पूर्व जैन धर्म की नींव काफी मजबूत कर दी थी। अहिंसा को उन्होंने जैन धर्म की सबसे अच्छी शिक्षा के रूप में स्थापित किया और इन्होंने अपने सांसारिकता पर विजय प्राप्त करते हुए जिन कहलाया, यानी कि जैन कहलाया। यही जिन संप्रदाय आगे चलकर जैन संप्रदाय के नाम से जाना गया। जो 5 मूल व्रत हैं उनमें सहिंसा, सत्य, आचौर्य, त्याग और ब्रह्मचर्य प्रमुख मंत्र हैं। अहिंसा जीवन का वह मूल सिद्धांत है जिसमें अहिंसा को सबसे ऊपर परम धर्म के रूप में स्थापित किया गया है। यही जीवन का सार है। साथियों, जब इतनी अच्छाइयां हैं तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें लिखा गया है सम्मेद शिखर जैनियों के आस्था का केंद्र है, था और आगे भी रहेगा। इसी को बचाने के लिए जैनों के ऋषि मुनि, जैन समुदाय के सभी प्रकार से कनेक्टेड लोग जहां तहां सड़कों पर विरोध करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को इंडिकेट करती हैं, नागालैंड तक में इनका विरोध हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। और तो और एक और विरोध भी यहां पर शामिल है, और वो विरोध क्या है? हाल ही में साथियों गुजरात के अंदर एक मंदिर वेंडलाइज किया गया है, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसी स्थिति में यहां पर डिमांड की जाती है कि जो गुजरात का टेंपल वेंडलाइज किया गया है उसका भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसी घटनाओं का दोबारा दोहराव ना हो। अल्पसंख्यक जैन समुदाय के हितों का सुरक्षा पूर्वक तरीके से निर्धारण हो, यहां पर इनकी मांग उठती है। अब सवाल बनता है टेक्निकल ग्लिच कहां अटका है।
अभी ओवैसी जी का बयान भी आप देख सकते हैं, वो भी कहते हैं कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके हितों का रक्षा की जाए। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है हम थोड़ा सा आपको वो बताते हैं। असल में झारखंड में फरवरी 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। झारखंड में वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की महागठबंधन सरकार है, या यूं कहिए कि केंद्र में जो सरकार है उसकी विपक्ष की सरकार झारखंड में सरकार है। ठीक बात है। अब ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया है। ऐसा देखते ही प्रथम दृष्टया यह लगता है कि झारखंड सरकार के द्वारा जैनियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, लेकिन इस कहानी की जो तारें हैं वो बहुत पीछे से जुड़ी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन 2019 में सरकार जरूर बनाया था, लेकिन यह नोटिफिकेशन उस वक्त का है जब झारखंड में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। वर्ष 2019 में, फरवरी 2019 में जो नोटिफिकेशन जारी करके पारसनाथ पहाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्लान था, तब राज्य में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। अगस्त में केंद्र सरकार के द्वारा पारसनाथ पहाड़ियों को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया, अर्थात यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब ऐसा माइनिंग जैसा कार्य नहीं किया जा सकेगा। चूंकि ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है तो संभव है कि यहाँ पर बहुत सारे माइंस और मिनरल्स मिले, लेकिन इको सेंसिटिव जोन डिस्कस करने से यहाँ पर निर्माण के कार्यों को रोक दिया गया। साथ ही यहाँ पर इको टूरिज्म को अनुमति दी गई, अर्थात जब यह क्षेत्र इतना पवित्र और पावन है तो यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। वर्ष 2019 के दिसंबर में सरकार बदल गई। फरवरी का नोटिफिकेशन था जब बीजेपी सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी सरकार थी, यानी मतलब गठबंधन सरकार थी, उनके द्वारा इको सेंसिटिव जोन या इको टूरिज्म के लिए अलाउ किया गया था। दिसंबर में 2019 के अंदर सरकार बदलती है, महागठबंधन की सरकार आती है और उनके द्वारा इस नोटिफिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, और उसी को फॉलो अप लेते हुए इस साल यानी 2022 के अंत में जो वर्तमान झारखंड सरकार है उनके द्वारा इस क्षेत्र को टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से फासला तो लिया झारखंड सरकार ने, लेकिन इसके पीछे के पीछे जो कारण जिम्मेदार था वो था उस समय की तत्कालीन सरकार और केंद्र सरकार। यही कारण है कि दिल्ली में खड़े होकर जैन समुदाय के लोग जहां एक और झारखंड सरकार के वर्तमान फैसले का विरोध कर रहे हैं कि आप इस नोटिफिकेशन में थोड़ा देखभाल करके ही सही, लेकिन इसे रोक सकते थे, इस बात का तो विरोध कर ही रहे हैं। केंद्र का भी विरोध कर रहे हैं कि आपने इस काम को क्यों आगे होने दिया। इस प्रकार से सभी के खिलाफ, केंद्र या फिर राज्य सरकार के खिलाफ वर्तमान में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये हैं हेमंत सोरेन, जिनकी सरकार वर्तमान में चल रही है झारखंड के अंदर। ठीक है साहब, उम्मीद है अब आपको थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रम का भी विस्तृत ब्यौरा बन गया होगा। समाधान किस तरफ बढ़ रहा है, क्या संभव है, तो देखिए इसका सबसे पहला समाधान जो दिखाई देता है वो यहाँ के पर्यटन सचिव के द्वारा सुझाया गया है। उनसे जब जानकारी समाचार पत्रों के द्वारा ली गई तो जानकारी निकल कर आई कि यहाँ पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोला गया है इसे संभव है कि चर्चा करके जैन टूरिस्ट क्षेत्र में बदल दिया जाए, अर्थात यहाँ पर जैनियों के हिसाब से ही टूरिज्म प्लान किया जाए और यहाँ पर आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाए। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने उसे टूरिस्ट क्षेत्र घोषित किया? मजबूरी के रूप में सरकार कहती है कि जब हम उसे सबके लिए पब्लिकली ओपन करते हैं तभी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान ला सकते हैं। यानी राज्य सरकार किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके पीछे का लक्ष्य होना चाहिए सबका हित उसमें जुड़ा हो, और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा चाहे वहाँ सड़कें बनाना हो या पार्क विकसित करना हो या फिर सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए लोग लगाना हो, ये तभी संभव होगा जब वो आम जन के लिए हो। यहाँ पर जब इसे जैन टूरिस्ट क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, ये जब सवाल निकल कर आता है तो यहाँ पर रेफरेंस बनता है उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो हिंदू मान्यताओं से, सनातन मान्यताओं से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसे रिलेट कर पाएंगे। पर्यटन सचिव मनोज कुमार जी ने कहा है कि हम इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट तैयार करने के लिए तैयार हैं और यहां पर इस तरह के नियम बनाने के लिए तैयार हैं कि मांस मदिरा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे, ताकि किसी प्रकार से यहां पर वो लोग ना पहुंच सकें जिनकी वजह से जैनियों की मान्यताएं आहत होती हों। अब यहां से आगे ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जाता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार यहां पर एक ऐसी अथॉरिटी बनाने के मूड में है जो कि संभव है कि सरकार के साथ मिलकर के जैन समुदाय के द्वारा भेजे गए